आज का हमारा विषय धर्म सुधार आंदोलन है। धर्म सुधार आंदोलन, जो कि रेफर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है, वो यूरोप में ईसाई धर्म के प्रति जो एक तरीके का धार्मिक असंतोष और विप्लव जो था, उसका उसका उसके फलस्वरूप धर्म सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। ईसा मसीह द्वारा जो ईसाई धर्म जो प्रारंभ किया गया था, वो उनके 12 शिष्यों द्वारा फैलाया गया था। चौथी शताब्दी में रोमन राजा द्वारा उसे अपना लेने पर यह राजकीय धर्म बन गया और धीरे धीरे ये संपूर्ण यूरोप में फैल गया। 5वीं-6ठी सदी में रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ और ये रोमन साम्राज्य 2 भागों में बट गया। पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन, जिसकी राजधानी कुस्तुंतनिया थी, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी रोम थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 11वीं सदी तक आते आते ईसाई धर्म जो था वो भी 2 भागों में विभाजित हो गया, रोमन कैथोलिक चर्च और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। 15वीं और 16वीं शताब्दी आते आते कैथोलिक विचारधारा में आडंबर, भ्रष्टाचार, विलासिता, इन सब का समावेश हो गया और फिर इनके विरुद्ध आवाज़ उठने लगी। इनका विरोध किया गया और ये विरोध जो था, ये प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से जाना गया। अब धर्म सुधार आंदोलन से क्या तात्पर्य है, इसे हम समझेंगे। 16वीं सदी से पूर्व संपूर्ण यूरोपीय समाज धर्म केंद्रित था, धर्म प्रेरित था और धर्म के द्वारा ही नियंत्रित था। 16वीं शताब्दी में जर्मनी से आरंभ होकर संपूर्ण यूरोप में धर्म सुधार की एक चेतना धीरे धीरे फैली, जिसने एक विस्तृत आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। अगर हम धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण जो रहे, उनमें धर्म सुधार आंदोलन में यूरोप के जो विभिन्न देश थे, जैसे इंग्लैंड हुआ, फ्रांस, स्पेन हुआ, इन सभी में राष्ट्रवादी भावना का विकास होने लगा था और इस भावना पर आधारित निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ और इन निरंकुश राजतंत्रों ने चर्च की प्रभुसत्ता को चुनौती दी। राष्ट्र की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत था, उस पर आधारित राजनीतिक चेतना ने चर्च और पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुचित मानना शुरू कर दिया। परिणाम ये निकला कि ये दोनों, यानी पोपतंत्र और राजतंत्र, एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इनमें एक दूसरे के प्रति, यानी एक प्रकार से टकराव जो था वो शुरू हुआ। रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन बहुत ही विपुल भूसंपदा थी और इनमें से बहुत सी भूमि जो थी वो कर मुक्त थी। इंग्लैंड की लगभग 1/3 भूमि चर्च के अधीन थी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मध्यकालीन सामंतीय व्यवस्था का लाभ उठाते हुए पोप ने बहुत सारे राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिए थे। तो प्रजा धीरे धीरे वो चूँकि राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिए तो वो राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगा। वो अपनी मनचाही नियुक्तियां करवा रहे थे और आवश्यकता पड़ने पे वो राजा को धर्म से बहिष्कृत भी कर रहे थे। तो ऐसे में राजतंत्र जो था वो पोप के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तो धीरे धीरे एक चेतना जागृत हुई और लोगों ने पोप को
विदेशी मानना शुरू कर दिया और इस भावना का उदय होने लगा और पोप के विरोध में वातावरण बनने लगा। आर्थिक कारणों की यदि हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि चर्च के पास बहुत सी संपदा थी, भू संपदा भी थी और वो कर लेते थे, तो उस तरीके से भी उनके पास काफ़ी धन था। राजाओं को चर्च के पास जो ये धन संपदा थी वो अस्वीकृत थी। वो उसे यानी चर्च के बढ़ते हुए शक्ति के साथ साथ उनके पास धन होना भी शासकों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये एक कारण रहा जिसकी वजह से इनमें टकराव शुरू हुआ। फिर चर्च के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था, थिट नामक जो टैक्स लिया जाता था, वो भी धीरे धीरे उसकी भी अस्वीकृति होने लगी थी, उसका भी विरोध होने लगा था। चर्च की जो आर्थिक मान्यताएं थी उनसे भी लोग परेशान थे। चर्च यानी पोप जो था वो अपने आप को जो उनके पास जो संपत्ति थी उससे धीरे धीरे हम देखते हैं वो विलासी होते चले गए और उनके अनाचार और पाखंड जो थे वो लोगों के सामने आने लगे। तो अब जो वर्ग था यानी जो आम वर्ग था, साथ साथ ही राजकीय वर्ग जो था, वो भी चर्च की जो आर्थिक मान्यताएं थी उससे असंतुष्ट होने लगा था। हम तात्कालिक कारणों की बात करें तो हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के तात्कालिक कारण में 1517 में पोप के एक प्रतिनिधि पादरी टेडजेल ने अनुग्रह पत्र या क्षमा पत्रों की बिक्री करना शुरू किया और चर्च की ओर से टेडजेल द्वारा इन क्षमा पत्रों को धन इकट्ठा करने के लिए बेचा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो इनको खरीदेगा पैसा खर्च करके, यानी पैसा देके जो व्यक्ति इनको खरीदेगा उनके वो पाप से मुक्त हो सकता है और वो सीधा स्वर्ग को जा सकता है। भ्रष्टाचार के इस खुले खेल के विरोध में मार्टिन लूथर ने अपना विरोध पत्र 95 थीसिस के नाम से विटनबर्ग के गिरजाघर पर लटका दिया था और मार्टिन लूथर के इस कृत्य को धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात कहा जाता है, यानी यहाँ से धर्म सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। यहाँ थोड़ा सा हम पुनः समझेंगे कि पोप के पास जो अधिकार थे, जो राजनीतिक अधिकार थे, उन अधिकारों के चलते पोप अपनी शक्ति का इस हद तक विस्तार कर चुके थे कि वे अपने आप को शासक से भी ऊपर मानते थे और आम जनता यानी सबसे ऊपर पोप और पादरी, फिर उसके बाद शासक वर्ग और फिर आम जनता, इस तरीके की जो एक जो हायरार्की बनी हुई थी उसमें आम वर्ग जो था उसे सबसे ज़्यादा नुकसान था। उसको जो पोप के पाखंड थे, धार्मिक पाखंड थे, उनका सामना करना पड़ता था, उनकी ज़्यादतियों का सामना करना पड़ता था और इन परिस्थितियों के कारण हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई।